Good evening, everyone. Welcome you all to our online class of science by St. Angel's Public School. We are reading chapter 7, Air and Water, and we are going to read the topic Properties of Air today. Means वायु की विशेषताएं. Let us read about the main properties of air. चलो एयर की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. वायु जगह घेरती है. हम इसको प्रूव करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी. हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे कि और प्रूफ करेंगे कि हवा कैसे जगह घेरती है. इसके लिए हमें जो एपरेटस की ज़रूरत होगी उसमें है ग्लास, पानी का एक बाउल, कॉटन वूल. और हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्रेस अ पीस ऑफ कॉटन वूल इनटू द बॉटम ऑफ द ग्लास. हमें एक ग्लास लेना है और उसके बॉटम, उसके पैंदे पर वूल लगा देनी है. पुट द ग्लास अपसाइड डाउन इनटू द बाउल ऑफ वाटर. टेक द ग्लास आउट. उसके बाद हमें एक बाउल लेना है पानी से भरा हुआ. उसके ऊपर हमें ग्लास को उल्टा करके रख देना है. टेक द ग्लास आउट. द कॉटन वूल इज़ ड्राई. जब हम इस ग्लास को बाहर निकालेंगे तो इस ग्लास के अंदर की कॉटन वूल ये हमें ड्राई मिलेगी, मीन्स ये हमें सूखी मिलेगी. नाउ टिल्ट द ग्लास स्लाइटली एंड पुट इट इनटू द बाउल ऑफ वाटर. अब हमें इस बाउल के अंदर ग्लास को हल्का सा घुमाना है. एयर बबल्स आर सीन एंड वाटर गोज इनटू द ग्लास. हमें एयर बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे और पानी इस ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगा. ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. प्रेक्षण और परिणाम मीन्स इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या रिजल्ट निकाला. इन स्टेप 2, इस स्टेप में द कॉटन वूल आर वॉज ड्राई बिकॉज देयर वॉज एयर इन द ग्लास एंड वाटर कुड नॉट गो इन. क्योंकि इस एक्टिविटी में क्या था, एयर ऑलरेडी ग्लास के अंदर प्रेजेंट थी, इसीलिए वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया. इन स्टेप 2 वी सी air bubbles, which means air escape out and water goes in the glass, which shows that air occupies a space. अब जैसे कि इस स्टेप में हमने क्या किया था, हमने ग्लास को थोड़ा सा घुमाया, मीन्स एयर को निकलने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई और वहाँ से ये बबल्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो गए. और जैसे ही इसके अंदर से हवा निकली, इसको स्पेस मिल गया और पानी इसके अंदर जाना शुरू हो गया. तो इससे हमें पता चलता है कि हवा जगह घेरती है. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज़ वेट. एयर की नेक्स्ट विशेषता होती है कि वायु में भार होता है. अब इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे. इसके लिए हमें जो एपरेटस की ज़रूरत होगी वे होंगे 2 बैलून्स, 1 मीटर लॉन्ग स्टिक विद अ स्टिंग टाई एट द सेंटर. इसके लिए हमें 2 बैलून्स की ज़रूरत होगी, 1 मीटर लॉन्ग स्टिक जिसके बीच में एक स्टिंग होगा. स्टेप्स, इसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फिल द 2 बैलून्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ एयर. 2 बैलून्स लेने हैं और दोनों बैलून्स में इक्वल अमाउंट में हवा भरनी है. टाई ईच बैलून ऑफ ईच एंड टू द स्टिक रिस्पेक्टिवली. अब इस स्टिक के दोनों एंड पर, दोनों आखिरी पॉइंट पर हमें दोनों बैलून्स को बांध देना है. नाउ रिमूव एयर फ्रॉम वन ऑफ द बैलून. अब एक बैलून में से हमको हवा निकाल देनी है. ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. अब इसमें हमने क्या पता लगाया और हमें क्या परिणाम मिला. इन स्टेप 2 द स्टिक इज हॉरिजॉन्टली पोर्शन. अगर हम इस वाले स्टेप में देखें तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्षैतिज पोजीशन में हैं. इन स्टेप 3 वी ऑब्जर्व दैट साइड टू द स्टिक विद द एयर फिल्ड बैलून गोज डाउन. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि
जब हम एक बलून में से हवा निकाल देते हैं तो जिस बलून में हवा भरी हुई है वो नीचे झुक जाता है, thus proving that air has weight। तो ये प्रूफ हो जाता है कि वायु में भार होता है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, मीन्स वायु को जलाने के लिए वायु की ज़रूरत होती है। apparatus रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें जो apparatus की ज़रूरत होगी वो होगा कैंडल, मोमबत्ती और ग्लास। जो स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल एंड लाइट इट, हमें एक मोमबत्ती लेनी है और उसको जला देना है। इट कीप्स ऑन बर्निंग, और इसको जलने देना है। नाउ इन्वर्ट अ ग्लास ओवर द कैंडल, अब एक ग्लास को विपरीत दिशा में करके इसके ऊपर ढक देना है। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, अब इसमें हमने क्या पता लगाया और क्या इसका परिणाम निकला। वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्न्स फॉर सम टाइम एंड देन गोज आउट, हमने पता लगाया कि कैंडल कुछ टाइम के लिए जलती है और उसके बाद अपने आप ही बुझ जाती है। दिस शोज दैट कैंडल नीड्स एयर टू बर्न, इससे हमें ये पता चलता है कि कैंडल को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।